ओम शांति। घर पर मेडिटेशन करने का समय और मेडिटेशन करने की सही विधि ज़रूर जान लें। आज बहुत सारे लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, बहुत लोगों के कॉल्स कमेंट्स भी आते रहते हैं, इसलिए आज ये मेडिटेशन के लिए वीडियो बना रहे हैं। ये टॉपिक लिया है, बहुत लोगों ने पूछा है कि हमें कैसे मेडिटेशन करना है, उसकी विधि क्या होती है, तो आज आप सभी को बताते हैं कि लोग मेडिटेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, जो मेडिटेशन के केंद्र हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, मेडिटेशन स्थल पर नहीं जा पाते हैं। तो बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीमार होते हैं, चल नहीं सकते हैं, या कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम रहती है, तो वो कहते हैं कि हम घर पर मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो चाहते हैं कि हम घर पर ही मेडिटेशन करें, लेकिन उनको विधि नहीं आती है। हम जब कोई पूजा स्थल पर या आध्यात्मिक स्थान पर जब मेडिटेशन करते हैं तो उसका प्रभाव हमें बहुत अच्छा लगता है, उसका अनुभव हमें बहुत अच्छा लगता है, अनुभव भी अच्छा होता है। लेकिन वही मेडिटेशन जब घर पर करते हैं तो वो प्रॉपर प्राप्ति नहीं होती है, मेडिटेशन अच्छे से होता ही नहीं है, मन टिकता ही नहीं है, मन एकाग्र होता ही नहीं है, मन विचलित ही रहता है। उसका क्या कारण हो सकता है? तो क्या कारण होता है, देखिए, जब आप घर पर मेडिटेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। आपने देखा होगा, आपके घर में बहुत सारे लोग आते हैं, आकर के अलग अलग तरह तरह की बातें सुनाते हैं, तो वो जो बातों का प्रभाव है वो आपके घर में रहता है, जिसको हम कई बार कहते हैं कि आपके घर में नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। व्यर्थ वातावरण का प्रभाव होता है जो आपको मेडिटेशन करने ही नहीं देता है। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, सबसे पहला आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपको आंखें बंद करके मेडिटेशन करने के लिए नहीं बैठना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं। आंखें जब आप बंद करते हैं, आंखें बंद आप तब कर सकते हैं जब प्रॉपर तरीके से आपको पूरी विधि मेडिटेशन करने की आती हो। जब आप पूरी विधि मेडिटेशन की जानते हैं, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करना आप नहीं जानते हैं, प्रॉपर उसकी विधि को आप नहीं जानते हैं, और अगर आप आंख बंद करेंगे तो क्या होता है, बहुत सारी बातें आपको याद आती हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी वो आंखें बंद करके मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव विचार, नेगेटिव बातें उनको याद आने लगती हैं। लोगों का किया हुआ व्यवहार, पास्ट की हुई बातें, किसी ना किसी प्रकार का कुछ ना कुछ उनको याद आता रहता है। जो कुछ उनके साथ हुआ है वो सब कुछ याद आता रहता है। अब बैठे मेडिटेशन में हैं और उनका मन और विचलित हो जाता है, अशांत हो जाता है, और कई बार सिर्फ हमें मिलता कुछ नहीं है, हमारा सिर भारी हो जाता है, हम मायूस हो जाते हैं। हम कहते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए बैठे थे, मन को शांत करने के लिए बैठे थे, लेकिन मन तो हमारा और ही अशांत हो गया है। वो मन अशांत क्यों हुआ? उसका कारण था कि हम मेडिटेशन करने तो बैठे, लेकिन हमारा मन शांत नहीं था, और हमने जब आंखें बंद की तो वो अशांत मन ने क्या किया, उसको प्रॉपर तरीके से अशांत कर दिया। मेडिटेशन जब भी आप करते हैं, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर बनाएं, मुझे किसके लिए मेडिटेशन करना है। हम नॉर्मली ऐसे ही बैठ जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए, कोई रीज़न नहीं होता हमारे पास। तो जब आप किसी चीज़ को लेकर के चल ही नहीं रहे, मान लीजिए आपको अगर अपने परिवार को वाइब्रेशन देने हैं, परिवार के लिए आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास रीज़न क्या है? परिवार। तो हर एक सदस्य को आप अपने सामने लाओ मन की आंखों से कि इस सदस्य को, इसको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है और मुझे इसको पावर देनी है। तो क्या होगा, माइंड आपका अपसेट नहीं होगा। जैसे परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, तो सोचें परमात्मा एक लाइट है और उस लाइट से मुझे बहुत सारी शक्तियाँ मिल रही हैं, और उन शक्तियों से मैं अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको वो सर्च लाइट मिलेगी, और जैसे ही आप उस सर्च लाइट को अपने जीवन में उतारेंगे, आपको पावर मिलना शुरू हो जाएगी।
क्योंकि मेडिटेशन पावर है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उसमें जो बदलाव होते हैं वो आपके जीवन को एक सकारात्मक दिशा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आंखें बंद करके आपको मेडिटेशन करने के लिए नहीं बैठना है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरी बात ध्यान रखनी है, मेडिटेशन करते समय आप ध्यान रखें कि मेरा मन मुझे काबू में करना है। बहुत सारे लोग किसी को दुख देने के बाद में फिर मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आप सोचिए, कुछ क्षण तक तो आपका मन टिकेगा ही नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, कई बार क्या होता है, बच्चे को ही हम डांट देते हैं, बच्चे को डांट लगा देते हैं, फिर हमारा मन अशांत हो जाता है, मैंने ऐसा क्यों किया। तो क्या करना, आपको मेडिटेशन में बैठना है और मेडिटेशन में बैठते ही साथ जिस बच्चे को या जिस व्यक्ति को आपने डांटा है, डांट लगाई है, सबसे पहले उसी से आप माफ़ी मांगें कि मैंने आपको डांट लगाई, लेकिन आपके भविष्य के लिए आप मुझे माफ़ करना। क्योंकि आप उसके सामने तो उस बच्चे से माफ़ी मांग नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर आपको उससे माफ़ी मांगनी है। और फिर दूसरी चीज़ आपको क्या लेनी है, जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो आपको वातावरण देखना है कि जहां आप मेडिटेशन कर रहे हैं वहां का वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है। कई बार घर में टीवी चल रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हम सोचें कि मेडिटेशन करने के लिए बैठें, तो मेडिटेशन नहीं होगा। मेडिटेशन के लिए या तो आप कोई स्थान निश्चित करें, एक समय निश्चित करें। जब आप कोई समय निश्चित कर लेते हैं और एक स्थान निश्चित कर लेते हैं, आप जैसे अगर आप दोपहर में 2 बजे मेडिटेशन करने के लिए अगर आप बैठेंगे, आप प्रयास करेंगे 2 बजे 3 बजे, तो आपका मन टिकेगा ही नहीं, आपका मन लगेगा ही नहीं मेडिटेशन करने में। क्योंकि मेडिटेशन के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, समय होता है उसका। तो मेडिटेशन का जो सही समय होता है या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को नुमा शाम, क्योंकि जब सारे टोटली जगह पर आध्यात्मिक माहौल हो, उस समय पर आप मेडिटेशन करने के लिए बैठेंगे तो मेडिटेशन अच्छा होगा। अब कोशिश यही करें कि हमें अपने घर के माहौल को ही अगर सुधारना है तो मुझे सुबह या शाम का कोई भी एक समय ऐसा चॉइस कर लें जहां पर मुझे बैठ कर के मेडिटेशन करना है। जैसे बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, चल नहीं सकते हैं, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, किसी को कमर की प्रॉब्लम है, किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है, लंबे समय तक वो नहीं बैठ सकते हैं, तो आप इजीली आप जैसे बैठ सकते हैं, आप चेयर ले लें, चेयर पर बैठ जाएं, सोफ़ा पर बैठ जाएं। अगर और ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर नहीं बैठ सकते हैं, तो आप इजीली लेटे लेटे भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपकी मेडिटेशन की ही मुद्रा होनी चाहिए। आप रिलैक्स होकर के लेट जाएं और आप ये सोचें कि भगवान की अनंत शक्तियाँ, उस परमात्मा की अनंत शक्तियाँ मेरे शरीर पर पड़ रही हैं, और जैसे मेरे शरीर पर वो शक्तियाँ पड़ रही हैं और मेरे शरीर को निरोगी कर रही हैं, और मेरे शरीर में जहाँ पर भी दर्द है, जहाँ पर भी तकलीफ़ है, वो दर्द ख़त्म होती जा रही है। ये भगवान की शक्तियाँ जैसे ही मेरे शरीर पर पड़ रही हैं और मेरे शरीर की दर्द, दुख, तकलीफ़ एक काले धुएं के रूप में मेरी बॉडी से बाहर निकल रही हैं। तो इससे क्या होगा, मेडिटेशन से आप अपने शरीर की बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। और जब आप मेडिटेशन करते हैं, मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप भगवान के साथ शेयर करो। भगवान ये नहीं कहते कि आपको हट करना है, हट करना तो भगवान ने सिखाया ही नहीं है। क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, सहज याद, सहज योग, इसको बोलते हैं सहज योग, इसको हठ योग नहीं कहते हैं, इसको कहा है सहज राजयोग। क्योंकि जितना सहज तरीके से आप भगवान को याद करेंगे, उतनी सहजता से ही भगवान आपसे मिलेंगे। मेडिटेशन कोई ये नहीं है कि आपको किसी ध्यान में चले जाना है या कुछ और सोचना है, नहीं। मेडिटेशन मीन्स आत्मा का परमात्मा के साथ सुंदर रिलेशन होता है।
हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे संकल्पों में क्या चल रहा है, बस वो बात हमें भगवान तक पहुंचानी है। यानी कि भगवान से हमें कनेक्ट होना है। सीधी सी बात है कि भगवान से हमें कनेक्ट होना है। हमें अपने को आत्मा समझना है, आत्मा देखना है। जहाँ हमारी भ्रकुटी होती है, भ्रकुटी बोलते आज्ञा चक्र को, जहाँ बिंदी और तिलक लगाते हैं, यह हमारी आत्मा का निवास होता है और यहाँ हमारी आत्मा होती है। और अपने को यहाँ ध्यान केंद्रित करके और फिर हमें भगवान का ध्यान करना है। मेडिटेशन यानी कि योग, हिंदी में उसको योग कहते हैं। योग यानी कि जोड़, माना जैसे हम कोई सवाल का हल करते हैं तो उसका माना 2 और 2 को प्लस करते हैं तो वो 4 होता है, उसका योग हो गया 4, 2 और 2 का योग 4। तो बस हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, 2 और 2 का योग कितना आया, 4। तो जिसको इस चीज़ का ज्ञान होगा 2 और 2 4 होता है, वो ही 2 और 2 का योग कर सकता है। और जिसको अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो उसका योग नहीं निकाल सकता है। इसी प्रकार हमें नॉलेज होनी चाहिए। मेडिटेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ हमें नॉलेज होनी चाहिए कि विधि आनी चाहिए कि हमें करने कैसे हैं। बस हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। हमें अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट होना है बस। अब जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे संकल्पों में क्या चल रहा है, हमें बस वो भगवान तक पहुंचाना है। मन की तार भगवान से जोड़नी है, मन का संबंध भगवान से जोड़ना है। आपके मन में कोई भी प्रकार की बातें हैं, किसी भी प्रकार की बातें हैं, किसी ने दुख दिया है आपको या फिर आपने किसी को दुख दिया है, जो भी बातें हैं सब भगवान को बता दो। जैसे मान लीजिए आपके सामने आपके माता पिता बैठे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, भले शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। अब आप क्या करते हैं, आपके सामने आपके माता पिता बैठे हैं, जब आप उनके सामने बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो क्या आप उनसे आंखें बंद करके बातचीत करेंगे या आंखें खोल करके? आप अपने आप से पूछिए। तो जब उन देहधारियों के सामने हम आंखें खोल करके बात करते हैं तो भगवान भी हम आत्माओं का पिता है, हम उसकी संतान हैं और हम उस परमात्मा के सामने बात करने के लिए बैठ रहे हैं। मैं उनके सामने बैठ रहा हूँ तो आंखें बंद करके क्यों बैठूं? तो मेरी बात उस तक कब पहुँचेगी? मैंने अपनी बात तो उस तक पहुँचाई ही नहीं है। तो जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो आप आंखें खोल करके बैठें। दूसरा, वातावरण के प्रभाव में ना आए, क्योंकि जब आप वातावरण के प्रभाव में आते हैं तो आपका मेडिटेशन करने का दिल करेगा ही नहीं। क्योंकि जब आपका संग अगर गलत होगा तो आपका बार बार ध्यान कहाँ जाएगा, मैं अपने दोस्तों से मिलाऊं, मैं अपना ये कार्य कर लूं, तो आपको मेडिटेशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेडिटेशन करने बैठते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उनका ध्यान भटकता रहता है। कोई आ गया, कोई कर गया, कोई चला गया, कोई क्या बात कर रहा है, कोई रोड पर क्या जा रहा है, रोड पर कौन जा रहा है, क्या बातें हो रही हैं, कहाँ से हो रही, कौन फ़ोन पर बात कर रहा है, किससे बात कर रहे हैं, किससे कौन मिल रहा है, टोटल ये सब कुछ उनके अंदर चलता रहता है। एक कहाँ मेडिटेशन, उनका फोकस मेडिटेशन में नहीं होता है, उनका फोकस होता है बातों में आने जाने वालों के ऊपर, उनका पूरा फोकस होता है सामने वाला क्या कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि कुछ भी हो जाए कि उनकी साधना इतनी पावरफुल होती है, कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी बात करे, कोई कुछ भी करता रहे, वो किसी की तरफ देखते ही नहीं। वो होता है सच्चे मन का जुड़ाव ईश्वर से। जब भगवान से हमारे मन का सच्चा जुड़ाव हो जाता है, क्योंकि बातें तो बहुत सारी आएंगी लेकिन मन की स्थिरता को जो कमज़ोर करता है, जो बातें हमारे मन की स्थिरता की कमज़ोर करती हैं, वो बातें हमें अपने मन के अंदर लानी ही नहीं है, क्योंकि हमारा मन बहुत चलायमान है। वो कब कहाँ खिसक जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेडिटेशन को बेहतर बनाना है और आप घर पर ही मेडिटेशन करना चाहते हैं, एक तो आप समय रखें और दूसरा आप एक स्थान को निश्चित करें और आप कोई अच्छा पीसफुल स्थान ले लें। समय आपका सुबह या शाम,
शाम को 6 से 8 के बीच में आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं घर में भी, और सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी आप 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में, जो बहुत अच्छा समय होता है जिसको ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है, और इसके बीच में आप घर पर कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि 7 बजे तक आध्यात्मिक माहौल ही रहता है। उसके बाद आपका जो माहौल होता है वो आध्यात्मिक माहौल होता है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप 3 बजे से लेकर के 3 से 7 बजे के बीच में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रॉपर पालना ले सकते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप 3 से 5 के बीच की जो ब्लेसिंग होती है परमात्मा की, वो एकदम 100% रहती है, पावरफुल ब्लेसिंग रहती है। और जो 5 से 7 के बीच की रहती है वो ब्लेसिंग थोड़ी कम हो जाती है, उसको 50% कह सकते हैं। अब आप देख लें, ये आपके ऊपर है कि आपको 100% ब्लेसिंग लेनी है या 50% लेनी है, वो आपके ऊपर है। थोड़ा त्याग तो करना होगा, और त्याग करने से ही भाग्य कब उज्जवल हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो घर पर ही आप इस तरह से इजीली तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आप अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं और आप अपने घर परिवार में भी बहुत सुंदर मेडिटेशन की ब्लेसिंग दे सकते हैं, और अपनी बीमारियों को घर बैठे आप ठीक कर सकते हैं। ओम शांति।